तो भाई मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, साथ में मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी लगातार नीचे जा रहा है। अब ऐसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरे कारणों के साथ, पूरे डाटा एनालिसिस के साथ मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। अगर स्किप करेंगे बीच में तो काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाएगी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तब भी इस वीडियो को देखिएगा, और जो फौजी भाई हमारे साथ मिलकर म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी देखिएगा। सभी अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए बताएंगे। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको क्या करना चाहिए, जिनका अकाउंट अभी तक नहीं खुला है उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, जिनका अकाउंट खुल गया है और पोर्टफोलियो मिल गया है, सोच रहे हैं आज स्टार्ट करूंगा कल स्टार्ट करूंगा, उनको क्या करना चाहिए, सभी लोगों के लिए बताएंगे। टॉपिक वाइज समझेंगे। ओवरऑल वीडियो में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर मार्केट डाउन जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन जा रहा है, इस टाइम पे क्या लमसम इन्वेस्ट करने का मौका है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूं, जी हां बिल्कुल आप लोगों के लिए अपने लमसम इन्वेस्ट करने का, एक मुश्त राशि पोर्टफोलियो में ऐड करने का ये पूरा मौका है। टॉपिक वाइज समझेंगे। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करने की तैयारी में है तो जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा, अपना अमाउंट बताइएगा, ताकि हम आपके पोर्टफोलियो को री एनालिसिस करके बताएंगे कि कहां कहां पर आपने कितना कितना लमसम इन्वेस्ट करना है। समझते हैं सबसे पहले कि आखिर मार्केट डाउन क्यों जा रहा है और मेरे पोर्टफोलियो पे उसकी क्या असर पड़ रही है। तो उसके कुछ कारण है। ये देखिए, सबसे पहले जो कारण है वो है वोटिंग परसेंटेज। आपको 6 महीने पहले से जिन जिन भाइयों के हमारे साथ संपर्क हुए हैं सबको हम बता रहे हैं कि भाई साहब लोकसभा चुनाव जो है आज भारत में वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसकी पूरी असर मार्केट के ऊपर पड़ती है, आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर भी उसकी पूरी असर पड़ती है। किस तरह से पड़ती है वो देखिए। इस बार जो मार्केट डाउन जा रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है लोकसभा चुनाव से रिलेटेड। कारण क्या है, वोटिंग परसेंटेज। आपको मैं स्क्रीन के ऊपर डाटा दिखा रहा हूँ। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें वोटिंग करने की मात्रा जो थी बहुत अच्छी थी, ऐतिहासिक थी। लेकिन इस बार वोटिंग करने की जो मात्रा है उसमें गिरावट आई है। 3 चरण में अभी तक वोटिंग हुए हैं, तीनों चरण में थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है। अब जब वोटिंग करने लोग नहीं जा रहे, कम मात्रा में जा रहे हैं, परसेंटेज में गिरावट आई है, इसका मतलब क्या बनता है, जो नारा हम रोज रोज सुन रहे हैं अब की बार 400 पार, लोगों को ये लगता है कि कहीं ये नारा फेल ना हो जाए, और लोग अपने अपने विचारों से गलत गलत तरीके से कई चीज़ें अपने हिसाब से सोच रहे हैं। ट्विटर पे लिख रहे हैं कि 400 तो छोड़िए 350 आएगी, कोई बोल रहा है 320 आएगी। इस टाइप के कई सारे कारण, कई सारी भ्रमणाएं पब्लिक के दिमाग में है। तो वोटिंग का परसेंटेज जो डाउन गया उस वजह से लोगों में एक पैनिक फैला है, एक भय फैला है। उस वजह से मार्केट धीरे धीरे डाउन जा रहा है, डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये एक बड़ा कारण है कि हम म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें? तो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं। ये परमानेंट रीज़न नहीं है, ये रीज़न परमानेंट नहीं है, कुछ ही दिनों के लिए है, लोकसभा चुनाव के पीरियड के लिए है। इसलिए अभी जो मार्केट डाउन जा रहा है और म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो अगर डाउन जा रहा है तो आपको लमसम इन्वेस्ट करने का पूरा मौका है। आप यहां से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमें पूछिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हम आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे। यहां पर सोचने वाली एक बात क्या हो सकती है, मान लीजिए कि आगे चल के चुनाव के जो रिजल्ट आते हैं, चुनाव के रिजल्ट को कोई समझ नहीं पाता भाई, ये पब्लिक के इमोशंस है और पब्लिक के इमोशंस का मार्केट के ऊपर पूरा असर होता है। आगे जाके चुनाव का अगर कोई ऐसा रिजल्ट आता है जहां पब्लिक को उसकी आशा नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड आता है, तो मार्केट और डाउन जा सकता है। इसीलिए जो हम लमसम इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी रखेंगे वो स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी मात्रा में करनी है। हमने एक साथ सारा जोर नहीं लगाना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमको इन्वेस्टमेंट करते रहना है अपने प्लानिंग के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से। क्योंकि मार्केट का एक सबसे बड़ा इमोशंस होता है, मार्केट को चाहिए स्टेबल गवर्नमेंट।
एक तरह की गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, लेकिन एक तरह की गवर्नमेंट हो, अगर गठबंधन सरकार आती है तो कभी भी इंडियन मार्केट उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि गठबंधन सरकार में जनहित में जो फैसले लिए जाते हैं, जो योजनाएं बनाई जाती है, उसका प्रॉपरली डिसीजन नहीं हो पाता है। इतिहास में ये देखा गया है। इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट आने की उम्मीद होनी चाहिए, और स्टेबल गवर्नमेंट अगर आती है तो मार्केट आपको आगे जाके और बहुत ज़्यादा फायदा देगी। तो सबसे पहला कारण तो क्या था कि वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई, इसलिए मार्केट डाउन जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, FIIs की सेलिंग। देखिए FII कौन है, फॉरेन इन्वेस्टर जो कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका इंडियन मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। और इन्होंने पिछले कुछ समय में 2024 के साल में भारी मात्रा में अपने मार्केट में से माल बेचा है, शेयर बेचे हैं, और उसका जो असर है वो मार्केट के ऊपर दिखता है। यहाँ पर मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। देखिए ये फॉरेन इन्वेस्टर है, इन्होंने जनवरी में 2024 जनवरी में तकरीबन 35,977 करोड़ रुपए का माल बेच दिया था। कितना, 35,977, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। कोरोना के टाइम पे ऐसा देखने को मिला था पहले। फरवरी में आप देखें तो फरवरी में 15,962 करोड़ का माल इन्होंने बेचा था। फिर मार्च में इन्होंने खरीदारी की थी, देखिए मैंने नीले रंग में लिखा है, 3,314 करोड़ की खरीदारी की थी, मतलब कोई बड़ी खरीदारी नहीं है। अप्रैल में 35,692 करोड़ का दोबारा से इन्होंने माल बेच दिया था। और उसी तरह से अभी मई मंथ चालू हुआ है, आज 10 तारीख है, ये कल तक का डाटा है, 15,963 करोड़ का माल मई महीने में ये लोग बेच चुके हैं। तो ये जो सेलिंग आई है वो सेलिंग भी इंडियन मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर दिखाती है, और इस वजह से मार्केट डाउन जाता है। तीसरा कारण क्या है, बैंक निफ्टी। इंडियन बाजार में बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा रोल है। जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी वजह से शेयर मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी जो है लगातार डाउन जा रहा है। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिस वजह से मार्केट जो है डाउन गई। अभी पहला कारण तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि वोटिंग परसेंटेज का आगे जाके क्या हो सकता है। दूसरा कारण देखिए, FII की जो सेलिंग है, ये सेलिंग भी परमानेंट नहीं होती है। इन्होंने सेलिंग क्यों किया है, एक तो उनको कुछ भ्रामक चीज़ें समझ में आई है, और दूसरी क्या है कि US में बॉन्ड्स के ब्याज दर बढ़ गए हैं। जब US में बॉन्ड्स के ब्याज दर बढ़ते हैं तो इनको इंडियन शेयर मार्केट से ज़्यादा US बॉन्ड्स में जाने की इच्छा होती है। तो ये परमानेंटली नहीं जाते हैं, कुछ समय के लिए वहाँ पर गए हैं, फिर ये वापस आएंगे। इनको जहाँ ज़्यादा मौका मिलता है कमाने का, वहाँ पर ये वापस आते हैं। तो ये इंडियन हिस्ट्री में चलता ही आता है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। और इंडियन शेयर मार्केट की ये खूबसूरती है, शेयर मार्केट जब तक नीचे नहीं जाता है, जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, तब तक कोई भी व्यक्ति कमा नहीं सकते। तो प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, और ये प्रॉफिट बुकिंग अभी हो रही है। और जब हो रही है तो हमारे जैसे निवेशकों के लिए ये एक अच्छा मौका है कि हम अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जो बोल रहा है कि भाई मुझे 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि 6 महीने में मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। 1 साल के लिए करना है, नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा समय के लिए 5 साल 10 साल के लिए टारगेट है कि मुझे 5-10 साल के लिए इन पैसों को इन्वेस्ट करके रखना है, तो डेफिनेटली ये लमसम इन्वेस्ट करने का मौका है। आप आराम से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पैसों को आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। फिर एक बार बता रहा हूँ, डरने की, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सीजनेबल है और धीरे धीरे ये फिर वापस ऊपर भी आएगा। मार्केट में हमेशा उल्टा चलना होता है। मार्केट जब डाउन जाता है तो हमें इन्वेस्ट करना होता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो उसका फ़ायदा लेना होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड में एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनने वाला है। म्यूचुअल फंड एक लंबी पारी का इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है। और अगर हिस्ट्री देखेंगे आप इंडियन मार्केट की, इंडियन म्यूचुअल फंड की, तो जब जब मार्केट डाउन गया है वो उतनी ही तेज़ी से दोबारा वापस ऊपर भी आता है। तो ऊपर आता है, हमारे पास समय है, 5 साल 10 साल का पीरियड है, तो बिल्कुल डरे हुए। और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भाई अभी तक सोच रहे हैं कि मैं अकाउंट ओपन कराऊं, तो वो जल्दी से अकाउंट ओपन करा लीजिए। जिनका अकाउंट ओपन हो गया है, इन्वेस्ट करने की देरी कर रहे हैं, तो जल्दी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लीजिए।
यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आता है। एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में किस तरह से लॉजिक काम करता है। इस लॉजिक को ध्यान से समझना। आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, ओवरऑल पोर्टफोलियो, उसमें कई सारे फंड होंगे, 5 फंड, 6 फंड, 7, 8 फंड होंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, ठीक है। एक निपॉन इंडिया का फंड है, एक HDFC का है, एक SBI का है, एक कैनरा रोबो का है। आप इस सभी में SIP कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2000 कर रहे हैं, यहाँ पर आप 3000 कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको पोर्टफोलियो के समय पे कितना अमाउंट दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं खाली कि ये आप SIP कर रहे हैं। अभी आपने देखना क्या होता है, आपके पूरे पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट है, पूरे पोर्टफोलियो का जो रिजल्ट है, आप मान लीजिए जिस भाई ने थोड़े समय पहले इन्वेस्ट किया था, वो आज 15-20% के प्रॉफिट में बैठे हैं। 15-20% का उनको रिटर्न जनरेट हो चुका है। तो उनका पोर्टफोलियो जो है ना, माइनस में नहीं दिखाई देगा, डाउन नहीं जाएगा जल्दी, क्योंकि ये 15-20% का ऑलरेडी रिटर्न कमा चुके हैं। और मार्केट जो डाउन जाता है तो 1%, 2%, 3% तक जाता है, तो आपके पोर्टफोलियो पे असर नहीं करता है। जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी अभी शुरू किया था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना हुआ है और उनको ज़्यादा अभी तक रिटर्न नहीं मिला, रिटर्न मिला है 4 से 5% का रिटर्न मिला है अभी तक, 4 से 5% का, तो इनका पोर्टफोलियो जो है धीरे धीरे करके बिल्कुल डाउन जाने की तैयारी में होगा, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा होगा। तो उनको क्या लगेगा कि हाय हाय मेरा जो पैसा है वो पैसा थोड़ा कम होने लगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप समय देंगे, जैसे जैसे आपके रिटर्न का कंपाउंडिंग होगा, एक तरह के आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। जब आप 15-20% के रिटर्न में, प्रॉफिट में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद में आपका पोर्टफोलियो डाउन जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसी तरह से कोई ऐसे इन्वेस्टर भाई हैं जिन्होंने अभी 1 ही महीना हुआ है इन्वेस्ट किए हुए, लमसम डाला है चाहे SIP डाला है, तो उनको अभी रिटर्न जनरेट हुआ नहीं ठीक से, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 से 2% के रिटर्न में है। तो अब जो ये मार्केट डाउन गया तो ये सीधा आपको नेगेटिव दिखाएगा, सीधा आपका डाउन चला गया, माइनस चला गया। आप सोच रहे अरे यार मैं तो अभी स्टार्ट किया हूँ और मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में चला गया। उसका रीज़न वो नहीं है। रीज़न क्या है? टाइम। आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, उसका अभी तक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और टाइम नहीं हुआ है तो उसका कंपाउंडिंग नहीं हुआ है, और कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं हुआ है। उसी समय आपको मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ गई, तो उस वजह से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा माइनस में दिख रहा होगा। लेकिन ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि स्टार्टिंग के पीरियड में ही आपको डाउन जोन का फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पर आप अपना लमसम ऐड कर दीजिए, और लमसम अमाउंट आप जब डालेंगे तो आगे जाके ये जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत कम समय में आप 15-20% की प्रॉफिट में बैठ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा आपने रिटर्न को नहीं देखना है, आपने जज करना है कि आपको इन्वेस्ट किए हुए कितना टाइम हुआ। अभी जो हमारे इन्वेस्टर भाई हैं जिन्होंने पहले कभी इन्वेस्ट किया होगा, 5 साल सफ़र कर लिया होगा, 6 साल सफ़र कर लिया होगा, तो आराम से वो अभी तक 30%, 40% की प्रॉफिट में बैठे होंगे। 30%, 40% के प्रॉफिट में बैठे हैं, तो उनको बिल्कुल भी पोर्टफोलियो में असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी जनरेट करके बैठ गए हैं। टाइम के साथ में कंपाउंडिंग उन्होंने कर लिया है। तो आपकी जो ये शुरुआत है, उस शुरुआत में अगर आप लमसम अमाउंट ऐड कर देते हैं तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब लमसम अमाउंट एक साथ जाता है तो उसका कंपाउंडिंग भी ज़्यादा दिखाई देता है समय के साथ में। तो ओवरऑल आपको इस वीडियो में समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस लिंक के द्वारा फ्री में म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको एडवाइस करेंगे, लाइफ टाइम सर्विस फ्री देंगे। जय हिंद, नमस्कार।